रेडियो केदार आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं बुटोल गांव के ऊपरी हिस्से पे। ये रुद्रप्रयाग जिले में है और रुद्रप्रयाग से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर बुटोल गांव है। मैं यहाँ महिलाओं से बात कर रहा हूँ और महिलाओं से जानने की कोशिश कर रहा हूँ उनके मुद्दे क्या हैं। महिलाएं, पहाड़ की महिलाएं बहुत मेहनत करती हैं, पहाड़ की महिलाएं बहुत हिम्मत वाली हैं और पहाड़ की महिलाएं कृषि में, पशुपालन में और परिवार की आजीविका में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आप अपने जो समय प्रबंधन है, कहा जाता है कि सुबह से लेकर शाम तक आप खेतों में कार्य करते हैं, बच्चों की देखरेख है, पशुपालन है और परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उसके बीच भी आप अपने लिए समय कब निकालते हैं? बहन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम श्रीमती परमिला गोस्वामी। परमिला जी, आप खेती बाड़ी भी करते हैं और पशुपालन भी करते हैं, बच्चों की देखरेख भी है और भी परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इस बीच आप अपने लिए समय कब निकालते हैं? समय तो ऐसा देखते हैं, सुबह जितना जल्दी उठें उतना जल्दी हमारा काम निपट जाएगा। अगर देर से उठेंगे तो देर से काम निपट जाएगा। हमारा जो है, पहले तो सुबह उठ के हमारे गाय हैं, हम गौशाला जाते हैं, उन पे घास जो है, गोबर है निकालना हुआ, उनका काम करते हैं। उसके बाद घर में आते हैं तो ड्यूटी वाले आदमी हैं, सब हमारे जो हैं पतिदेव जो हैं शिक्षा विभाग में काम करते हैं भीरी में, तो उनको जाना होता है, 7 बजे निकलना होता है घर से। तो उनके लिए नाश्ता, चाय बनाना, जो है सब्जी बनाना, नाश्ता बनाना, उनके लिए वो अपना नाश्ता करके चले जाते हैं। उसके बाद हमने अपना झाड़ू पोछा जो भी किया, 8 बजे तक वो अपना काम किया, फिर हम अपने घास के लिए निकल जाते हैं। तो 10 बजे तक हम अपना घास के लिए घर से घर आते थे। तब उसके बाद हमारा गाय बच्चियों को पानी पिलाया, नहलाया, उनको अंदर बांध देते हैं। उसके बाद 11 बजे जो है हमारा, 12 बजे जो घर में आते हैं, उसके बाद खाना खुना बनाया, फिर ड्यूटी वाले घर आ जाते हैं, बच्चे जिनके भी होंगे उनके खाना बनाना होता है। तो उसके बाद हम जो हैं दिन में खाना 1-1:30 बजे उनकी छुट्टी होगी, घर आएंगे, खाना खाएंगे, बर्तन धोएंगे, नहला जो भी कपड़े तुपड़े धोएंगे, अपना झाड़ू पोछा करेंगे। तो उसके बीच में अब आजकल श्रावण का महीना लग गया, अब हम लोग कीर्तन भजन में लग जाते हैं। तो इसके बाद हम बोलते हैं भाई कि 1-2 बजे के बाद जो है हमारा काम जो 2 बजे तक निपट जाता है। उसके बाद जो हमारे पास बीच में हम आराम करने का टाइम है, उस आराम पे हम कहीं पे कीर्तन भजन करेंगे। या हमारा यूट्यूब पर है, हमारे गांव का ये लड़का है, तो उसने कहा वीडियो बनाते हैं, तो हमने उसको ये बीच का समय देना है कि भाई 1 घंटा या 2 घंटा जब सोए रहना है तो हम तेरे एक यूट्यूब पर हम भी बन जाते हैं। 2-4 नाटक किया हमने, तो 4 बजे हम फिर अपने घर को जाते हैं कि 4 बजे हमने अपने गाय को फिर बाहर निकालना, पानी पिलाना है, फिर चाय चुई बनाना है कि ना घर की डांट पड़े, अपना काम भी पूरा हो। किसी की सास होती हैं, किसी की जेठानी होती हैं, किसी के आदमी होते हैं, कई बाधा पड़ जाती हैं महिलाओं को ना, सबकी सुननी पड़ती हैं, बच्चों की सुननी पड़ती हैं। 1-2 घंटे जो भी हम अपना टाइम निकाल के हाजिर अपने काम पे हो जाते हैं। किसी को ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तुमने हमारे घर की जो है पूरी हमारी देख रेख नहीं किया, हमने कपड़े नहीं धुले, हमारा ये नहीं किया। बस ये हमारा समय होता है। जब बारिश होती है शाम को, कहीं जाना नहीं होता है, तो फिर हम अपना ऐसा मनोरंजन कर देते हैं। कभी अब कीर्तन भजनों में चले जाते हैं। अब अगर ज़रूरी भी कीर्तन भजन गांव में होते हैं तो अपना समय, चाहे थोड़ा काम भी ना हो उस दिन, सुबह घास दे के आते हैं, पर हमने वहाँ जाना क्योंकि गांव की बात है, शामिल होना ही पड़ता है, चाहे काम थोड़ा छूटे भी तो गांव की बात है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब सामाजिक भागीदारी में भी आप लोग शामिल होते हैं और एक दूसरे के साथ बैठते हैं, कीर्तन होता है, संगीत होता है, नृत्य होता है। अच्छा, मुझे एक जानकारी दीजिएगा, आपके लिए अपने लिए समय कब निकालते हैं आप? जैसे आप कीर्तन की बात तो आप कर रहे हैं, और भी जब कीर्तन नहीं होता है, कीर्तन भजन नहीं होंगे तो बस 2 बजे के बाद हम अपना समय 2 घंटे, माने 2 से 3, 3 से 4 बजे हम 2 घंटे आराम करते हैं। तो वही समय हमारा है। और हम दिन भर हमारी दिनचर्या जो है लगी हुई है। हाँ, कितने बजे से शुरू होती है आपकी दिनचर्या? आजकल जो है 5 बजे हो जाती है, तो कोई 4:30 बजे उठ जाता है। जिनके छोटे बच्चे हैं उनको ज़्यादा, जिनके बड़े हैं वो अपने आप तैयार हो जाते हैं। छोटे बच्चों को तैयार करना पड़ता है, उनको उठाना पड़ता है। अब बच्चे बड़े हुए तो वो अपनी तैयारी कर लेते हैं। नाश्ता बनाना हमारा काम है, तो नाश्ता बना दिया, उन्होंने अपनी तैयारी की, पकड़ो लो खाओ जो भी करते हैं। लेकिन छोटे बच्चों वालों को ज़रा जल्दी उठना, 4:30 बजे उठ जाते हैं। तो 4:30 बजे से हम शाम को 10 बजे तक हमारा ये काम है। 2 घंटे बीच में हम जो अपना निकालेंगे, आराम करेंगे। अगर उस 2 घंटे में भी बीच में कोई ऐसा काम पड़ गया तो एक दिन कभी कभी हमारा आराम होता ही नहीं है। आपका कहना है कि आप लोग सुबह 4:30 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक 17.5 घंटे आप लोग काम करते हैं और उसमें 2 घंटे आपको मिलते हैं अपने लिए। 2 घंटे
इस मौसम में रहते हैं, जैसे मतलब सर्दियों के टाइम होते हैं तो कम काम होता है। आजकल हमारा जो गर्मियों का टाइम है, इसमें थोड़ा हमारा खेती का भी काम बड़ा होता है। जैसे हमारे सिंचित खेती है, जो मतलब ये अनसिंचित खेती है, तो कभी हम देखते हैं कि जैसे बारिश नहीं होती है तो सिंचित खेती में जाते हैं, जब बारिश होती है तो घर में अनसिंचित खेती में आते हैं। गाय बछियाँ, खाना पीना, कपड़ा धोना, सब कुछ करना है कि महिला को अपना, हमारा दिनचर्या ऐसा है कि हमने ये काम भी करना है, वो काम भी, सब थोड़ा 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 करके ऐसे निपटाते रहते हैं अपना समय। तो जब हम खेतियों का काम निपटाते हैं, आजकल कभी कभी ऐसा टाइम है कि एक ही टाइम हम घास लाएंगे और शाम को हमको आराम है। कभी कभी ये होता है कि शाम अंधेरे तक भी हम खेतों में रहते हैं, कि कभी जब खेतों का काम ज़्यादा होता है, जैसे लवाई मनाई, प्लेन्सों में देखो तो वहाँ मशीनें है तो होता तो यहाँ कुछ नहीं। बंदर खाते हैं, सुअर खाते हैं, लंगूर खाते हैं, पक्षियाँ खाते हैं, पर इन खेतों में हम मेहनत करते रहते हैं। हमारा ये है कि हमने जाना है, काम करना है, अच्छा भी हमें वही लगता है। जब हमारा काम कुछ नहीं रहता, हम घर में पढ़ते तो ज़रूर हैं, बैठते ज़रूर हैं, 2 घंटे निकालेंगे, पर अच्छा नहीं लगता हम हमारे लिए। जैसे हम महिला संगीत में जाते हैं, कीर्तन भजन जो भी होता है, उस टाइम भी हमारा, हम ये समझते हैं ये हमारा खाली फ्री टाइम है, ये हमारा अपना टाइम है, बहुत कठिन नहीं समझते हैं। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा कि जैसे सुबह से लेकर शाम तक खेती बाड़ी है ना, पशुपालन, क्या आपने कभी इस चीज़ का मूल्यांकन किया है कि आपका जो श्रम है, आपकी जो मेहनत है, उसका मूल्यांकन कभी किया है आपने? जी, मूल्यांकन किया है। हम सोचते हैं कि यही हमारी सबसे बड़ी खुशी होती है हमको। हम जब खेती करते हैं तो खुशी होती है, हम गाय पालते खुशी होती है। हम गाय पालते, ऐसा थोड़ी हम डेयरी में दूध देते हैं, बेचते हैं, दूध 4-4, 5-5, 6-6 किलो तक हमारा दूध रहता है। तो जब हमको महीने में पैसे आते हैं तो हम सोचते हैं यही हमारी सबसे बड़ी मेहनत है। हमको बहुत खुशी होती है उस चीज़ को देख, हम तो दुख नहीं होता, हम इतना काम करते हैं, हम तो हमको खुशी होती है इस देख के। हम तो ताज़ा दूध पीते हैं, ताज़ा घी खाते हैं, ताज़ा मक्खन खाते हैं, ताज़ा छाछ पीते हैं, सब कुछ बहुत खुशी होती है। हम तो दुख नहीं होता, हम हमारा काम यही है। हम सोचते हैं कि हमारा अपने लिए यही समय है, हम उस समय को अपना बहुत अमूल्य समय समझते हैं। अभी जो आपने एक बात कही थी कि पहाड़ की महिला हिम्मत नहीं हारती, कोई मुझे बताएंगे कि पहाड़ की महिला हिम्मत क्यों नहीं हारती? वैसे हम ऐसा बोलेंगे कि हम पहाड़ की महिलाएं जो हैं, हमने, हमारा जन्म भी यही हुआ, हमने हमेशा पहाड़ी देखे है ना। प्लेन्स के यहाँ आते हैं, वो कहते हैं बाप रे तुम लोग यहाँ कैसे रहते हैं। आजकल यात्रा सीजन में जो भी आते हैं, तो हमको पहाड़ में जब जहाँ भेजो, दिन भर हम धूप में बारिश में, इसलिए कहा गया है कि पहाड़ की नारी जो है हिम्मत हारती नहीं, क्योंकि कितनी भी परेशानी आए, हमारा जन्म भी यही है, मरण भी यही है, तो हमने यही जन्म लिया, यही मरना है। तो हमने हमेशा जो है पहाड़ी देखे, घास के लिए हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं, इन पेड़ों पर चढ़ते हैं। तो हम सोचते हैं हमारा जीवन बहुत कठिन है कठिन है, लेकिन हम इन कठिन परिस्थितियों से भी हम ये नहीं सोचते हैं कि हम हारते नहीं। हमने यह संघर्ष करना, जीवन है, संघर्ष करना ही है। खुशी होती है अपनी, कुछ अगर जिस दिन हमारी मर्जी नहीं है, या हमको माने कुछ स्वास्थ्य अस्वस्थ हो गया, या तकलीफ कुछ परिवार में हो गई, हम गाय बेच सकते हैं, खेती नहीं कर सकते, लेकिन अपनी खुशी से हम गाय भी रखते हैं। कि गढ़वाल का जो है संघर्ष बहुत ज़्यादा है। गाय बच्चों के साथ हुआ, चाहे अब देखो आजकल सारे नदी नाले, हम लोग रास्तों पे चलने के लिए फिसलन ज़्यादा, हम इतने बोझा पीठ में लाते हैं तब चलता है। तो संघर्ष तो हमारा है ही महिलाओं का। तो इसीलिए वो गीत बना रखा है जिसने भी ना, कि पहाड़ की नारी हिम्मत न हारी। तो आपने ये ठीक बोला ना कि पहाड़ों की नारियाँ जो हिम्मत हारती, अगर हम हिम्मत ऐसे हारने बैठ गए तो आज तक हम बिल्कुल ख़त्म हो जाते। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? BA तक। अच्छा, BA किया है। जब आप पढ़ रहे थे, 12th किया आपने, उसके बाद एक इच्छा होती है और एक लाइन तय हो जाती है कि मुझे पढ़ाई जीवन में ये करना है, क्या सोचा था? सोचा तो उस समय तो ये था कि पढ़ाई करना है, पढ़ना लिखना एक पैसे कमाने का वो मकसद नहीं है। हमारा ये मकसद है कि हम पढ़े लिखे, अपना ज्ञान हमारे पास है। जिसके बच्चे हैं वो पढ़ लिखी माता होगी, अपने बच्चों को पढ़ाएगी, ये तो है। पढ़े लिखे अनपढ़ होगी वो कहाँ से पढ़ाएगी, ये भी है। ट्यूशन लगाएंगे लोग बच्चे, तो किसी के पास जाएंगे जो थोड़ा बहुत जितना आता है वो माँ अपने बच्चों को पढ़ा सकती है ना, घर में खाना बना सकती है, वही है। पैसे तो कितना कमाए कितने समाए कहाँ रहते हैं, परिवार खुशी होना चाहिए बस, उसमें पैसे की कोई बात नहीं, पैसा तो कमाते रहते। जैसे सामाजिक भागीदारी होती है, सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रखे हैं। आप मुझे बताइए कि जब आप लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं तो क्या बातें होती हैं? नमस्ते, मेरा नाम सुषमा नौटियाल है, मैं बुटोल गांव से बोल रही हूँ। जब हम सब लोग इकट्ठे होते हैं तो हम अपने मन के विचार, घर के तनाव तो कोई नहीं बोलता होगा, कोई है जो बोलेगा। घर की बातें बाहर करना वैसे भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी गुस्सा आता तो बोल भी देते हैं।
पर हम महिलाएं जब इकट्ठी होती हैं तो हम अपना एक समूह बनाते हैं, एक दूसरे के विचार जानना, क्या काम समूह में कैसा काम होगा, साफ सफाई कुछ भी काम, जैसे अपनी बचत थोड़ा सा जो हमारी थोड़ा कमाई होती है उसे थोड़ा बचत की, यही काम होता है हमारे सामाजिक काम में। मतलब जब हम लोग कीर्तन करते हैं, संगीत होता है, नृत्य होता है, नाचते हैं, तो उस समय जो मन होता है वो कहाँ होता है? मतलब वो सब चीज़ें भूल जाते हैं आप उस समय। हाँ, वो चीज़ें भूल जाते हैं हम लोग। तो कीर्तन भी हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि तुरंत चलो, ऐसे नहीं बोलते हैं। हम अगले दिन से बातचीत करते हैं, बैठते हैं, पहले एक ने दूसरे को बोल दिया, दूसरे ने तीसरे को बोल दिया कि भाई कल ये काम करना है तो ठीक है। जैसे घास नहीं, हमारी गाय हैं, तो बोले दीदी आप जंगल से खूब घास लेकर आना, तुम्हारी गायें ज़्यादा हैं, तुम खूब घास लेके आना, कल ऐसा काम करना है, कल हमने सफाई करनी है, परसों हमने कीर्तन करना है, तीसरे दिन हमने किसी मंदिर में जाना है। ऐसे भी करते हैं हम। जैसे हमने अगले दिन घास या खेती का काम कर दिया, सब लोगों ने बोला यार आज हम केदारनाथ जाएंगे, कभी केदारनाथ तो नहीं गए, साथ में हम तुंगनाथ चले जाएंगे। तो सब ने एक गाड़ी की, 8-10 लोगों ने गाड़ी की, तुंगनाथ चले। अपनी जितनी भी टेंशन है सब भूल के उस दिन हम चले जाते हैं। किसी मंदिर में चले गए, गाड़ी बुक की, किसी मंदिर में चले गए, मंदिर से आके जो तनाव होगा वो फिर घर में आएंगे। तो हर परिवार में होता है, खुशी भी होती है, गम भी होता है, दुख भी होता है, सब परिवार में होता है। पर लेकिन जब हम जाते हैं तो साथ में जाते हैं, सब भूल जाते हैं, हंसी मजाक करके वो भूल जाते हैं। पर लेकिन हम आगे से बातचीत करते हैं कि ये करेंगे, वो हम अभी गाय निकालने का टाइम हो गया, फिर भी बैठे हैं यहाँ पे यार, सब बैठे हैं, तो हम सब बैठे हैं। आपने बड़े आसानी से बता दिया कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अब निकल जाओ आप लोग यहाँ से। तो हाँ, मैं अब एक बात पे कर रहा हूँ। आप सब लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। कृषि में आप लोग क्या क्या उगाते हैं, थोड़ा सा मुझे बताइएगा। जी आप बताइए। मैं पूजा नेगी सर। हम ये उगाते हैं कृषि में, सब कुछ, धान है, मंडुआ है, ये सोयाबीन, झंगोरा, सब कुछ उगाते हैं, पर होता कुछ भी नहीं है। जैसा आपने बताया कि हम ये मंडुआ है, झंगोरा है, सोयाबीन है, अदरक है, हल्दी है, ये सब चीज़ें हम उगाते हैं। क्या आपको पता है कि आज बाजार का जो आप लोग उगा रहे हैं उसका बाजार भाव क्या है? किसी को पता है? यही तो कमी है यहाँ। जी मुद्दे पे हम बात करेंगे। जैसे हम गाय भी पा रहे हैं ना, तो ऐसे सब गांव में सबकी गायें हो गई, फिर टेंशन ये बात का भी होगा यार दूध लगेगा कि नहीं लगेगा। हमारी गाय ब्याने को है, सच्ची में ये बात में हकीकत बोलनी, जब हम इतनी बड़ी बड़ी गायें पा रहे हैं कि दूध लगेगा, ये किसी को 1 किलो दूध चाहिए, किसी को 2 किलो, बोलना पड़ता है, ये भी परेशानी है। अगली टाइम हमने अदरक उगाया, किसी को बोले अदरक चाहिए, किसी को नहीं, फिर इतना सारा बर्बाद हो गया घर में। बाजार वाले के मार्केटिंग कम है। मार्केट की बात कर रहा हूँ कि उसका जो मार्केट है, जो बाजार है, क्या वो उपलब्ध हो पाता है? बहन जी आप। नहीं हो पाता है। जितनी जैसे पिछले साल अदरक हुआ तो अदरक हमने 50 रुपये किलो खरीदा, तो उससे पहले साल तो 80 रुपये किलो बिका, लेकिन पिछले साल तो 40 रुपये किलो बिक रहा था। लिया हमने 50